इसरो रिक्रूटमेंट 2026 फाइनली अनाउंस हो चुका है और इस बार इसरो ने पीए, यूडीसी और स्टेनोग्राफर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कैडरे की टोटल 242 वैकेंसीज रिलीज की है। इसका मतलब है कि इसरो जैसी प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, वो भी सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ ग्रेजुएशन सुन के ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी क्रिटिकल एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते वक्त इन कंडीशन को इग्नोर कर देता है और जिसके वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये है जॉब हंटर हिंदी, जहां पे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हर एक इंपॉर्टेंट बात को 3 मिनट के अंदर डिक आउट करते हैं, तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले समझ लीजिए, ये जो रिक्रूटमेंट है ये सिंगल पोस्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। इस नोटिफिकेशन में अपर डिवीजन क्लर्क मतलब यूडीसी, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट मतलब जेपीए और स्टेनोग्राफर जैसे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इंक्लूडेड है, जिसमें टोटल जो वैकेंसी है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें 242 वैकेंसीज रखी गई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट और जेपीए कैटेगरी में दी गई है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि असिस्टेंट और यूडीसी के लिए ग्रेजुएशन के साथ मिनिमम 60% मार्क्स और 6.32 सीजीपीए चाहिए होगा, और इसके साथ साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी मैंडेटरी है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। वहां अगर आप जेपीए और स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो ग्रेजुएशन के साथ साथ इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 60 वर्ड पर मिनट की स्किल रिक्वायर्ड है। इसीलिए सिर्फ ग्रेजुएशन होना ही काफी नहीं होगा अप्लाई करने के लिए। जो भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट की प्रॉपर एलिजिबिलिटी एक बार ऑफिशियल पीडीएफ से आप चेक कर लीजिए। अगर आपका क्वालिफिकेशन उसके साथ मैच करता है तो भी जाके आप इसमें अप्लाई कर लेना। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट रखा गया है 28 ईयर्स। हालांकि अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी और दूसरी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। आप बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ ये जो स्किल टेस्ट होता है इसका पर्पस होता है कि आपका रिक्वायर्ड जो स्किल सेट है उसको वेरीफाई करना। जनरली स्किल टेस्ट का मार्क्स फाइनल में काउंट नहीं होता है। फाइनल का जो मेरिट लिस्ट है वो बनता है रिटन टेस्ट की स्कोर के ऊपर बेस करके। इसलिए जब आप प्रिपरेशन करोगे तो सबसे ज्यादा फोकस आपको रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन के ऊपर रखना होगा। अभी अगर सैलरी के बारे में बात करें तो देखिए, इसमें स्टार्टिंग का जो बेसिक पे है वो अप्रोक्सीमेटली 25,500 से स्टार्ट होगा। इसके ऊपर डीए, एचआरए, टीए और सेंट्रल गवर्नमेंट की दूसरा अलाउंसेस भी आपको मिलेगा, जिसको अगर आप मिला देते हैं तो आपका जो सैलरी पैकेज है वो और भी अट्रैक्टिव बन जाता है। एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है वो रखा गया है 16 अगस्त 2026। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फी सभी पोस्ट के लिए 100 रुपीज़ है। हाउएवर इनिशियली सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को 500 रुपीज़ इनिशियल एप्लीकेशन फी पे करना पड़ेगा। हाउएवर एग्जाम हो जाने के बाद एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन और एक सर्विसमैन को 500 में से 500 रुपीज़ रिफंड कर दिया जाएगा, जबकि बाकी अदर जो भी कैटेगरी का कैंडिडेट है उनको 400 रुपीज़ रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया है। अभी क्योंकि इस नोटिफिकेशन में हर एक पोस्ट की अलग अलग रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को गो थ्रू कीजिएगा बिफोर अप्लाइंग टू एनी ऑफ दिस पोस्ट। और अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इसरो टाइप कीजिए, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक शेयर कर दूंगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।